नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं सौरभ एजुटेरिया से आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वायरस नाम तो सुना ही होगा। वायरस इस स्थिति में, इस समय में वायरस को सभी जानते हैं। वायरस है क्या? वायरस को समझने के लिए आइए कुछ शब्दों में आप लोगों को समझाना चाहूँगा। और ये समझाने की जो बात है ना, ये आप लोग समझते हैं, लेकिन वायरस को एक डर के रूप में आप लोग ना लेकर के इसको जान जाएं कि ये है क्या, तो आप लोग अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। ठीक है ना? सौरभ एजुटेरिया को देखते रहिए, आप लोग को ऐसे ही जानकारी मिलती रहेंगी। चैनल सब्सक्राइब, लाइक और आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। तो जी हाँ, वायरस के बारे में आइए समझाते हैं आप लोगों को। वायरस है क्या? वायरस, वैसे तो वायरस को आप लोग जानते हैं, वायरस को सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया है। ठीक है ना? कई वैज्ञानिकों ने वायरस को सजीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी, ठीक है ना, ऐसा क्यों कहा गया है मैं आपको बताता हूँ। कि सजीव और निर्जीव मीन्स ये अपनी फॉर्म जो है वो लिविंग बींग्स में चेंज करता है। सजीव में अपनी फॉर्म को द्विगुणित कर देगा, मल्टीप्लिकेशन कर देगा, और निर्जीव फॉर्म में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। समझिए आप, वायरस के छोटे छोटे, यहाँ पे आपको समझा, वायरस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे। और ये जो वायरस के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, इनको आप लोग एक डिब्बे में बंद करके अगर रख दें तो ये इनको काफ़ी दिनों तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है ना? कुछ वायरस इस स्टोर किए गए डिब्बे में कुछ समय या कुछ लिमिट्स तक ही रह सकते हैं। जैसे माना गया है, कोरोना वायरस को कई वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। हालांकि मैं वहाँ तक केवल आप लोगों को सुनी हुई बातें ही बता रहा हूँ, लेकिन ये सत्य हैं कि जो है ये जो फॉर्म्स हैं, ये 2 या 3 दिन तक ही रहती है कोरोना वायरस की। किसी भी निर्जीव चीज़ पे, कपड़ों पे या कहीं पे 2-3 दिन तक रहती है। और इसी निर्जीव चीज़ को बस यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि ये नॉन लिविंग में, निर्जीव में ये अपनी फॉर्म जो है 2 से 3 दिन तक रखती है। अर्थात या एक है तो एक ही रहेगी, 2 हैं तो 2 ही रहेंगी। लेकिन ये लिविंग बींग्स में अपनी फॉर्म को 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ाती रहती है। ठीक है ना? तो वायरस ये चीज़ होती है, आप लोग समझ रहे हैं। तो वायरस लिविंग या नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। इसी तरीके से अब वायरस के बारे में आप लोगों को बता दें कि वायरस की खोज इवानोवस्की भी बोलते हैं, और इवानोवस्की ने इन द सेंस ऑफ 1892 में की थी। ठीक है ना? तो सेल, अब ये जो वायरस है ये इतना घातक क्यों है, इससे लोग डरे हुए क्यों हैं? ठीक है ना? तो आपको हमने पहले ही बताया कि ये लिविंग बींग्स में अपने सेल्स अपना म्यूटेशन कर रही है, इसलिए लोग डरे हुए हैं। अगर ये म्यूटेशन ना करती, इसकी संख्या सॉलिड या फिर कम रह जाती, तो इसको ख़त्म किया जा सकता था, उन इंसानों को ढूंढ करके इसको मारा जा सकता था। लेकिन ये म्यूटेशन कर रही है। जब किसी चीज़ की वृद्धि होगी, जब जनसंख्या नियंत्रण पर एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को केवल समझाया जा सकता है। इंसानों को बताओगे तो क्या वो मानने वाले हैं? वो करेंगे अपने मन की, सुनेंगे सबकी। तो आप लोग समझ रहे हैं ना? ऐसे ही वायरस को नहीं रोका जा सकता। सुनता भाई साहब ये किसी की नहीं है। ठीक है ना? करेगा अपने मन की है। अब ये तो सुनता भी नहीं है। चलिए, वो लोग सुन तो लेते हैं, कम से कम कुछ लोग आजकल पालन भी कर रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि ना करें। जनसंख्या वैसे भी ख़त्म हो रही भाई साहब, क्या बताया जाए। तो आइए भैया, छोड़िए इन सब बातों को, हम आपको बताते हैं। तो ये जो वायरस है ये परफॉर्म कैसे करता है, आइए हम लोगों को कुछ शब्दों में बताते हैं आपको। ये लिविंग सेल पे परफॉर्म करता है। ठीक है ना? लिविंग सेल है नहीं ये। देखिए, जो माना गया है वही सत्य है, हम कुछ नहीं मानने वाले यहाँ पे। ठीक? अब ग्रामीण क्षेत्रों में, अन्यथा अन्य जगहों पे लोग क्या कहते हैं, उनका गंतव्य क्या है, ये वही पर्सन, वही व्यक्ति बता सकता है। और वो क्या कहता है, वो फलाना धमाका कहता है, हमसे क्या लेना देना। आइए हम आपको कुछ बताते हैं, आप समझिए यहाँ पे भाई साहब। तो लिविंग सेल पे परफॉर्म करता है। और जीनोम, जो कि 2 तरीके के होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। जीनोम मतलब जीन मतलब क्या होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संततियों को, सेल्स को स्थानांतरित कर देता है, अपनी फॉर्म को चेंज कर देता है। ठीक है ना? ये आप लोगों ने इसे डीएनए देखा होगा, बच्चा 4-5 किताबों में होता है, बच्चा जानता है भाई साहब। तो ये जो डीएनए होता है, ये एक डीएनए से अपनी फॉर्म, ये जीनोम होता है, मतलब जो है ये पीढ़ी स्थानांतरण करने की इसमें क्षमता होती है। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है इसमें।
ठीक है ना। लेकिन आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन होता है, और साइटोसिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। यूरेसिल इज़ अ फ्लूइड। ये फ्लूइड जो होता है, ये फ्लूइड जो होता है वो प्रोटीन के द्वारा अपनी सेल्स या अपने आप को, अपनी पीढ़ी को परिवर्तित कर सकता है। समझ रहे हैं आप लोग। अभी आप लोगों को डिस्क्राइब कर देंगे यहाँ पे। काफ़ी लंबी वीडियो बनाना हमारा मकसद नहीं रहता, हमारा मकसद होता है आपको समझाना, ठीक है ना। तो जीनोम जो है, अब मान लीजिए यहाँ पे जो नाम ले लेते हैं कोरोना वायरस, हालांकि बहुत गंदा नाम है ये, कोरोना, ठीक है ना। कोरोना ले लिया, काट पीट तो कोरोना यही है। तो कोरोना हमारा ये जो है, हमारा का है, किसी का भी हो, कोरोना जो है ये आरएनए से निर्मित हुआ है। अब आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, सब सिंगल स्टैंडर्ड ये जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए से कोरोना बना हुआ है। और ये अनकोटेड है, अनकोटेड प्रोटीन इसमें है। जो कोरोना वायरस है इसमें अनकोटेड प्रोटीन, कोई भी वायरस होता है वो अनकोटेड होता है। अनकोटेड मतलब उसने कोट यानी झिल्ली जो है इसकी वायरस की, ये झिल्ली है, ये इस पर है ये नहीं। अब सलाह झिल्ली है ये नहीं तो इस पर क्या होगा, ये जो चिकना है ये झिल्ली है ये नहीं, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अपने आप चला जाएगा, ठीक है ना। ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है ना। ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसमें कुछ है ये नहीं इधर उधर, खाली ये ऐसे कांटे टाइप का बना है, इसमें फॉर्म अपनी चेंज कर देता है। मीन समझ रहे ना। जो स्पाइक्स हैं इनको स्पाइक्स बोलते हैं। स्पाइक्स के द्वारा एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है, ये मल्टीप्लिकेशन करेगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे आया इसने मल्टीप्लिकेशन करा, एक वायरस अनकोटेड मल्टीप्लिकेशन, द्विगुणन के द्वारा, मल्टीप्लिकेशन यानी द्विगुणन। तो द्विगुणन के द्वारा 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 8 से 16 ऐसे बढ़ाता रहेगा अपनी संख्या को। फिर क्या करेगा, असेंबलिंग की प्रक्रिया करेगा, अर्थात सभी जगह पर भेजेगा इसको, हर जगह पर टुकड़ों में भेज देगा, जो है मल्टीप्लिकेशन द्विगुणन करके, और सभी जगह भेज देगा। फिर क्या करेगा, डिक्रीज सेल में भेज देगा और डिस्चार्ज हो जाएगा वहाँ पे सेल में जाके। ये सेल है, यहाँ पे जाके कोरोना वायरस यहाँ पे जो है बैठ गया, यहाँ पे ऐसे चुपके से बैठ गया, ऐसे चुपके से, और यहाँ बैठ गया जब, फिर ये अपनी फॉर्म बदल रहा है, फिर 4, 8, 16 ऐसे आया। फिर क्या है, सेल को इफेक्ट कर दिया इसने सेल को बिल्कुल हरा से लाल कर दिया, पीले लाल नीले सब हो ही गए है, ठीक। फिर आइए नीचे देखते हैं फिर इसमें क्या होता है। ये भाई साहब चार्ट हमने इसलिए बनाया है, सभी बच्चों के लिए चार्ट इसलिए बनाया है, जितने भी हमारे मित्रगण सर और जितने भी जानकार लोग हैं, अंधभक्ति में ना पढ़ के केवल इन चीज़ों को ध्यान दीजिए आप, तो कम से कम अपने आप को आप जानकार और सुरक्षित महसूस करेंगे। तो ये इम्यून सिस्टम पे वर्क करता है। वर्क कैसे करता है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं अर्थात रोग से लड़ने की हमारे शरीर में क्षमता है, लेकिन वो एक लिमिट तक है। और जो ये वायरस हैं, कुछ वायरस इतने घातक हैं कि प्रतिरोधक क्षमता की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा देते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं हाँ। तो जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को घातक कर रहे हैं। तो ये इसने वर्क किया, फिर क्या होगा, ये साइक्लिन करेगा ऐसे जो है अपना, जहाँ पे इफेक्ट, जो इफेक्टेड सेल है वहाँ पे सेल को इफेक्ट करेगा, और जब सेल को इफेक्ट करेगा तो सेल जाएगी गर्मा। ऐसे समझ लीजिए, जब कोई भी मशीन का चक्का चलता है, छक 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 छक, उसमें ग्रीस लगानी पड़ती है, तब जाके वो बढ़िया स्मूथ जो है राउंड ले पाता है। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं, जब वो सेल राउंड लेगी तो गर्मा जाएगी, मशीन बिल्कुल भाप छोड़ देगी, और मशीनवा जब भाप छोड़ देगी ना, तब जो है वो गर्मा जाएगी। इसी तरीके से सेल्स हमारे शरीर को ऐसे जैसे हम हाथ ये चला रहे हैं अपना, ठक 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 ठक, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो है कुछ कार्य लग रहा है, कुछ बल लग रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है, जिसके तहत हमारे शरीर की ग्लूकोज नष्ट हो रही है। हम बोल रहे हैं हमारे शरीर की ऊर्जा हानि हो रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है हम फिर यहाँ पे जो सेल ग्रसित हुई है, वहाँ पे सेल जब गर्म हो जाएगी तो वहाँ पे फीवर आ जाएगा। अच्छा, यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं कि यार हमको फीवर आ गया है, अब हम बीमार हो गए हैं, हम ख़त्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा। हमारे मन में मनगढ़ंत कहानियाँ जो है बनने लगेंगी। लेकिन हमारे शरीर में वहीं पर शरीर सही हो रहा हो, जहाँ पर जब हमको फीवर आता है तो हमारा शरीर, हमारे फीवर जो है हमारे शरीर को सही करने की प्रक्रिया में लगा होता है, ठीक है ना। जब हमें फीवर आता है तो हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इम्यून सिस्टम के द्वारा हानिकारक जो पैथोजेंस एंटीजन हैं जो वो ख़त्म करते हैं। और जब हमारे शरीर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया करी जाती है तो एक एंटीबॉडी का निर्माण होता है। वह एंटीबॉडी एंटीजन पे क्या करती है, भारी पड़ जाती है। और जब एंटीजन पे भारी पड़ जाएगी तब विकराल स्थिति आएगी, बुखार उखार एकदम बिल्कुल बेचैनी महसूस होगी। लेकिन
वह स्थिति ऐसी होती है कि हमारे शरीर को सही करने के लिए होती है। अच्छा, अब हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि जो है लोग इतना घबराए काहे हैं। भैया घबराने वाली स्थिति है तो घबराए हैं, क्योंकि जो है ये अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है भाई, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ये द्विगुणन कर रहा है और द्विगुणन करके अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है। ठीक, इक्कू आदमी का अगर एक भी आदमी हो गया और यहाँ बैठा, बैठने का मतलब ये नहीं बैठा है, ठीक है बैठने दो। अगर इसने छींक दिया और छींका तो आदमी सोचता क्या है कि हम मास्क लगा लेंगे, यहाँ पे हम मास्क लगा लेंगे, हम बच जाएंगे, हम शेर सिंह हैं, हम जाबाज हैं, बिल्कुल धुआं कर देंगे बिल्कुल। अब मास्क वास्क कुछ नहीं, उसने अगर छींका है तो जो वायरस हैं, अभी हम लाइए हम यहाँ पे जो वायरस हैं हम आपको बताना चाहते हैं कि ये अगर मान के चलिए एक वायरस, ठीक है ना, एक वायरस की इतनी क्षमता होती है, इतना छोटा होता है ये कि अगर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को अगर आँख दे दी जाए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही सटीक, बहुत ही उम्दा ये जो है एग्जांपल है। अगर लाखों बैक्टीरिया को अगर आँख दे दी जाए और इनसे कहा जाए, बैक्टीरिया से कहा जाए कि वायरस को देखो, तो इनकी इतनी बिसात नहीं है, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये वायरस को देख सकें। अब बताइए इसके आगे क्या बताया जाए। यहाँ तक बात पहुँच चुकी है, मतलब केवल इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। अब वो भी पार्ट जो होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो वो दुनिया का सबसे छोटा पॉइंट, सबसे छोटा माना गया है कि वायरस जो है सबसे छोटा पॉइंट है, सबसे छोटा साइज़ है दुनिया का, समझ सकते हैं आप। अगर वायरस हवा में फैल जाए, हालांकि फैला ही है, एक इंसान जब छींकता है तो 6 मीटर की दूरी क्यों कहा गया है, कोई बुड़बक चूतिया थोड़ा ही ना बैठा है। 6 मीटर की दूरी इसलिए कहा गया है कि ये जो 6 मीटर की दूरी है, यहाँ तक इंसान की छींक आने की संभावना 60% तक ज़्यादा होती है, समझ रहे हैं। आदमी ने छींक मारी 6 मीटर तक, वह जल्दी तक पहुंचती, तब तक आदमी खड़ा ना होके जा चुका होता है। इसीलिए कहा जाता है 6 मीटर दूरी मास्क है ज़रूरी। हालांकि ये नहीं कहा गया, कुछ भी कहा गया हो, आप लोग ये समझिए 6 मीटर की दूरी जो है बना करके रखिए। और मास्क का, बेहतरीन मास्क का N95, ठीक है ना, एक कपड़ा लत्ता और ये इन सब चीज़ों से कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। तो जो है ये अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है, ये इतना सूक्ष्म है कि कोई देख नहीं पाएगा, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। डरने वाली स्थिति यहाँ पे बनती है कि कोट है नहीं, अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है। और जब वायरस एक जगह से दूसरी जगह पर जब अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है तो ये अलग अलग मात्रा में स्ट्रांग होता जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई क्रिकेटर अपनी पारी खेल रहा है और 2-2 रन ले रहा है, उसका मन लास्ट तक ये ज़रूर कहेगा कि मैं 6 मारूं, और लास्ट तक वो ऐसा कर भी देता है कि एक छक्का या फिर 4 रन के लिए पारी खेल जाता है, ठीक है ना। वो काफ़ी हाईली स्टेज एनर्जेटिक हो जाता है, पीछे से लोग चिल्ला रहे होते हैं सचिन 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 सचिन। सचिन को आता है जोश, अपनी फॉर्म चेंज करता है तुरंत, स्पिन तुरंत। अगर हल्की बल्लेबाजी कर रहा होता है तो हाथ तेज़ घूमने लगता है, ठीक है ना भैया। वो भी लिविंग बीइंग है, ठीक, ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग, और ये कोरोना बीइंग, क्योंकि अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है, अपनी फॉर्म चेंज करके काफ़ी सारे म्यूटेशन करके अपने जैसे ही बना रहा है। इसको सब समझ में आता है, ठीक है ना। तो ये स्थिति आप लोग समझिए, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। पोथी पत्रा पढ़ते रहिए, पढ़ाई में ही लीन रहिए, ठीक है ना। और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जैसे भी आएगी 18+ के ऊपर में सुनने 18 मई से सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन लगेगी, आप लोग तुरंत ही लगवाइएगा, ठीक। आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ एजुटेरिया से सौरभ। ऐसे ही प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, धन्यवाद।